पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में चुनावी कैंपेन का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। शाह ने गुरुवार को कोलकाता में ममता सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की भी बात कही है। अमित शाह ने कहा, हमें एक मौका दें, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए। शाह ने कहा कि बंगाल में एक ओर ममता सरकार को लेकर भयंकर गुस्सा दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के प्रति आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की भी बात कही है। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, न किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, न हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए
मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह पूर्व मिदनापुर के पटासपुर के बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष मदन घोरई के परिजनों से मिले। गृह मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इस तरह का दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। आने वाले दिनों में यहां बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बांकुरा में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं लोगों की आंखों में पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीदें देख रहा हूँ। ये सब केवल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार गरीबों तक केंद्र सरकार की 80 से ज्यादा स्कीमों को पहुंचने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि अमित शाह बुधवार रात कोलकाता पहुंच चुके थे। यहां उनका कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्वागत किया। पुआ बागान में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शाह बंकुरा स्थित रविंद्र भवन में बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री चतुर्डीही गांव में आदिवासी परिवार के साथ खाना खाने के लिए पहुंचे। इसके बाद रात को उनकी कोलकाता वापसी होगी। अगले दिन यानी शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। इसके बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री दोपहर का खाना न्यूटन इलाके में मटुआ समुदाय के नबीन विश्वास के घर पर खाएंगे। नबीन के घर पर भी गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। यहाँ खाने की लिस्ट तय हो चुकी है और पूरे परिवार की कोरोना जांच भी हो चुकी है। शाह इलाके में मौजूद मटुआ समुदाय के मंदिर भी जाएंगे।